सीतारामाय नमः। भगवान ने सबको विदा कर दिया। जो जितनी दूर के रहने वाले थे उनको पहले विदा करा, और जो सबसे पास के गंगा किनारे पे रहने वाले निषाद महाराज थे, जिन्होंने बंधुओं ने युद्ध में संग दिया और निषाद महाराज ने वनवास में सुन। युद्ध का समय थोड़ा था और वनवास का समय ज़्यादा था, और निषाद राज ने वनवास के समय में संग दिया, इसलिए उनको सबसे पीछे विदा करा गया। तूने कृपाल लिया बोली निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा। जब किसी को विदाई करनी हो तो वस्त्र और आभूषण दे। आजकल तो फैशन में ये हो गया कि भैया विदाई करनी हो तो विदा में जो कुछ है वो नगद नारायण दे दिए जाए, जिससे सामने वाला अपनी रुचि के हिसाब से कर ले। और भगवान ने आज्ञा करी कि जाओ भवन मम सुमिरन करेऊ और मन कर्म वचन धर्म अनुसरेऊ। अपने घर जाओ और घर जाके मेरा स्मरण करना, और मन वचन और कर्म से जो निषाद राज का धर्म है, निषाद का के जंगल में रहते हुए लोगों की सुरक्षा करना, उस धर्म का मन वचन और कर्म से उस धर्म का अनुसरण करना। तुम मम सखा भरत छलम भ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। यहाँ भरत जी के समान मेरे भाई हो, और यहाँ अयोध्या में आते जाते रहना। एक विचार करने पे एक बात नजर आती है। बंदर भालुओं से कहा कि तुम ये भरतों थे मुझे अधिक प्यारे, और यहाँ कह रहे हैं तुम मम सखा भरत सम भ्राता। यहाँ भी भरत जी के समान हो गया। तो हर काम में भरत जी की उपमा क्यों दी? अब जो जीवन में सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, तो आदमी को जब कोई तुलना करनी होती है तो तुलना करने में उसी से तुलना कर देता है। कैसे कि बोले मुझे कोई, हम एक कपड़ा लेके आए बाजार से, बहुत अच्छा कपड़ा मिल गया, अनुकूल आया, तो हम किसी तीसरे के सामने कहेंगे तो ये कहेंगे कि देखो पहले भी मैं एक बार वो फलाना लाया था उसी की दुकान से, तो बहुत अच्छा निकला था। तो ये जो कंपैरेटिव स्टडी करने का जो स्वभाव है वो राम जी जो है फॉलो अप कर रहे हैं। और इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि भरत जी हेठे हो गए और ये लोग ऊपर हो गए, नहीं, उनके बराबर जितना भगवान भरत जी को, क्योंकि सुमृत जिन्हें राम मनमाई भरत जी के लिए, तो वो स्वामी जी ने लिखा, तो उस तरह से ही ये बंदर भालू और ये निषाद महाराज जो है भगवान के लिए उतने ही प्रिय हो गए। और भगवान के वचनों को सुन के निषाद राज को बहुत सुख हुआ, और सदा पड़े उच्चरण भरी लोचन वाली, भगवान के चरणों में नेत्र में आंसू भर के और उनके चरणों में पड़ गए। भगवान के चरणों में जब गिरी हैं तो उसके बाद भगवान के चरणों में गिरने का जो सुख था, तो चरण लीना उरधरी ग्रह आवा। भगवान के चरण में गिरने से जो चरणों की जो प्रभाव था वो उसके हृदय पे आ गया। और प्रभु सुबाबो परिजनाई सुनावा, अपने परिजनों को भगवान के स्वभाव का वर्णन ने सुनाया कि देखो राम जी महाराज कितने प्रिय, कितने
कृपालु हैं कि तुम मम प्रिय भरत संभ्राता, मेरे को अपने भाई भरत के बराबर कहाँ, मैं एक निषाद राज जंगल का राजा, भीलों का राजा, और कहाँ अयोध्या के राजा, लेकिन फिर भी मेरे को उपमा भरत जी के बराबर की दे दी। ऐसे राम जी महाराज के चरित्रों का गान सब लोग करते हैं। और भगवान के इन्हीं चरित्रों को देख देख के और सब लोगों के चित्त में अत्यंत इतना सुख होता है कि अपने आप को सब लोग बड़े पुण्यवान मानते हैं कि हम कितने सुखी हैं और हम कितने भाग्यशाली हैं कि राम जी जैसे राजा के राज्य में हम यहाँ अयोध्या में बैठे हैं। यहाँ राम राज्य के एक तरह से स्थापना की क्रिया पूरी हो गई। और इसके बाद में गोस्वामी जी ने राम राज्य के काल की गुणों का वर्णन किया। और जैसा गोस्वामी जी का स्वभाव है, स्वभाव के हिसाब से जो बेस्ट अवेलेबल सबसे अच्छी जो उपमा हो सकती थी वो यहाँ 5-7 चौपाइयों में, 5-7 दोहों में दी है कि राम राज बैठे थे लोका, हर्षित भय गए सरसों का, और बैरन कर काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता कोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पतलो, चलत सदा पावई सुखई नहीं में शोक न रो। लेकिन इन सब कामों को करने से पहले हमें भी ऐसा, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जहाँ देवता मुनि सब वंदना भगवान की कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी थोड़ी सी वंदना भगवान के चरणों में कर दें। और बड़ी बात तो सबसे बड़ी एक है कि यहाँ रिकॉर्डिंग करने में कहीं ना कहीं कोई ऐसा मानता है कि वो कॉपीराइट लोगों ने करा लिए, अब हमें तो कहीं बेचने जाना नहीं, इसको हम तो अपने राम जी को ये कथा सुना रहे हैं और राम जी के गुणों का गान उनके सामने अपने घर के मंदिर में ही बैठ के कर रहे हैं। कोई पब्लिकली हम कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। और अपलोड भी करते हैं तो प्राइवेट चैनल है, उस प्राइवेट चैनल पे 2-5 व्यूअर्स होते हैं। तो एक जो प्रेम भूषण जी महाराज गाते हैं या उनके जो है वो क्या नाम है शिष्य महाराज वो गाते हैं, वो भजन गाने की मन में है और राम जी के सामने पेश है। करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। यद्यपि कहीं इस पर कॉपीराइट लग रहा हो, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करने का नहीं है। हम अपने भगवान को राम जी के सामने, और ये भजन गाए बिना मन मान नहीं रहा है। किसी को रॉयल्टी मिलती हो इसकी तो वो रॉयल्टी बेशक ले ले, हमें कोई रॉयल्टी की जरूरत भी नहीं है। और यदि कभी इस आज 3 साल हो गए इस चैनल को करते करते, और इन 3 सालों में जितने भी व्यूअर्स हों, जो कुछ भी हों, यदि कभी YouTube हमें कुछ देना भी चाहेगा तो भी हम मना कर देंगे। मेरी इस भावना को कदर करते हुए यदि कोई किसी का कॉपीराइट हो तो वो मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन भगवान के सामने अपनी आवाज़ में भाव किसी और के अपने बजाए हुए संगीत में गाने का अधिकार तो होता ही है, क्योंकि भगवान कॉपीराइट नहीं करी जा सकती है। इसी निवेदन के साथ ये गाते हैं, हे करामात क्या उनके चरणों
बता सकते यदि मिलेगी विभीषण, बता सकते यदि मिलेगी विभीषण। पतितों को पावना, पतितों को पावना कैसे बनाते, जाग जटायु सरिस बन चारी से पूछो। पतितों को पावना कैसे बनाते, जटायु सरिस बना चारी से पूछो। करनाथ क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से प्रभु कैसे सुनते दुखियों की आए, प्रभु कैसे सुनते दुखियों की आए। तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी, तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी। निराधार का, निराधार का कौन आधार जग में, ये प्रश्न द्रुपदा दुलारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें इतनी बड़ी है, क्षमाशीलता उनमें इतनी बड़ी है। बताएंगे प्रभु जी जो सब जानते, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते। हृदय उनका भावों का है कितना ऊंचा, हृदय उनका भावों का है कितना ऊंचा। विदुर शबरी से बारी से पूछो। ओ विदुर शबरी से बारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। राम जी के राज्याभिषेक के मौके पे पर्सनल अपनी तरह से ये राम राज्य की श्रद्धांजलि या राम राज्य के लिए राम जी के राजा होने पे राम जी के सम्मान में
ये हमने भी अपनी कहना चाहिए वंदना भगवान के सामने रख दी और ये मानते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि जरूरत पे जब आप उन्हें बुलाओगे, जरूरत पे जब उनके सामने निवेदन करोगे तो भगवान आपकी जरूरत को निश्चित रूप से पूरा करें। इसके साथ ये आज की किताबों को विश्राम देंगे, हरिनाम कीर्तन करेंगे। Hare